हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स लॉजिक्स चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनोज के बारे में। तो कौन कितने टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, उन वो कौन से कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, डिटेल्स में इसके टाइप्स कितने हैं, वो सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, ये आपका प्यारा सा फोटो लगा हुआ है वोल्केनो का, कुछ ऐसा दिखता है ज्वालामुखी। चलिए शुरू करते हैं। वोल्कनिज्म, ज्वालामुखी जो वोल्कनिज्म होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दो डेफिनेशन है, सिमिलर सी पढ़ेंगे आप। ज्वालामुखी में मैग्मा सतह पर निकलता है जिससे धातुओं का पिघला हुआ रूप पाया जाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में सहायक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन है कि ज्वालामुखी एक छिद्र या पाइप, वोल्केनो इज अ वेंट और पाइप थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट टुवर्ड्स अर्थ सरफेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्कनिज्म। ज्वालामुखी एक छिद्र या पाइप जिसके माध्यम से गैस पृथ्वी की सतह की ओर निकलता है, और इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है वोल्कनिज्म का। नेक्स्ट चलते हैं कॉज ऑफ वोल्कनिज्म, जो ज्वालामुखी होने के क्या मुख्य कारण है। तो तीन कारण हैं उसके। एक पहला कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। दूसरा है हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, उच्च तीव्रता का भूकंप। और तीसरा है इंक्रीज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो भी एक वोल्केनिज्म जो इवेंट है वो होता है, एक्टिविटी होती है। फिर है वॉल्केनिक इरप्शन। इरप्शन होता है, उसकी साउंड क्या होती है, उसका जो इरप्शन होगा वो फटेगा ज्वालामुखी। ये देखिए, जब ये यहाँ पे ऐसे फटता है ऊपर की तरफ, तो उसमें जो साउंड निकलता है वो होता है आपका 190 डेसिबल का, जो एक साउंड क्रिएट करता है, उस शॉक वेव लगती है उससे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हमारे मैग्मा। देखिए मैग्मा, जो मैग्मा होता है वो क्या क्या होता है। मैग्मा वो गैस बनता है, गैस से फिर लावा बनता है। 1200 डिग्री सेल्सियस होता है मैग्मा का, जो कितना गर्म होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉईल होता है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होता है। जहाँ गिरेगा राख कर देगा बिल्कुल हर चीज़ को। ये मैग्मा इतना गर्म होता है कि भाई पत्थर को भी ना राख बना देते हैं। कलर इसका रेड हॉट होता है, बिल्कुल लाल कलर का होता है मैग्मा। इसमें मेनली तीन चीज़ें होती हैं मैग्मा के अंदर। गैस होती है वाटर वेपर 85%। H2S जहरीली गैस इसके अंदर होती है। CO2 SO2 जैसी गैसें भी मैग्मा में पाई जाती हैं। मॉल्टन तरल पदार्थ पाया जाता है। फायरबॉल होता है जो, इसकी अगर साइज बड़ी होगी तो वो वोल्केनिक बॉम्ब बोलेंगे। अगर उसकी ये साइज छोटी होगी तो उसको बोलेंगे लेपली। लेपली बोलते हैं उसको। ठीक है, ये यहाँ देख देख पाएंगे आप इसको, उसको लेपली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैग्मा आपको समझ आया, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, गैस, मोल्टन एंड फायरबॉल। और ये रेड हॉट कलर का होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड में आता है टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनो के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला टाइप इसका होता है एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं। एन एक्टिव वोल्केनो इज ए वोल्केनो दैट हैज़ इरप्टेड रिसेंटली और इट इज लाइकली टू इरप्ट अगेन इन द फ्यूचर। कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो वह ज्वालामुखी है जो हाल ही में फूटा है और भविष्य में उससे फूटने की संभावना है, कि वो आगे भी इरप्शन हो सकता है, फूट सकता है वो। तो वो एक्टिव वोल्केनो के अंदर आते हैं। तो जैसे ये आपका एक मैंने लगाया है, ये बिल्कुल एक्टिव वोल्केनो है। ये मौना लोआ के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ का 2022 विस्फोटक 27 नवंबर 2022 को शुरू हुआ और इसमें 13 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। ये इतने दिन तक चला विस्फोट, 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक लगभग इसमें ये एक्टिव रहा। ये बहुत 38 वर्षों में ज्वालामुखी का पहला विस्फोट था ये। 38 साल में एक्टिव वोल्केनो, 38 साल के बाद इसमें इरप्शन हुआ था। ठीक है भाई। मोर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्टिव वोल्केनो के, आप देख सकते हैं। मौलानोवा और काइले हुए यूएसए में पड़ते हैं आपके। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में पड़ता है। एशिया और इंडिया और साउथ एशिया में ये अकेला अकेला आपका जो बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वोल्केनो है। माउंट इरोबस है अंटार्कटिका में पड़ता है। ओजस डेल साल्डो साउथ अमेरिका में पड़ता है, एक्टिव वोल्केनो है। विश्वियस एटेना ये इटली में पड़ता है। स्ट्रोम्बोली जो है उसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये भी टर्म याद रखें, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है डोरमेंट वोल्केनो। सेकंड टाइप है। पहली टाइप कौन सी है वोल्केनोज में, दैट इज एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनोज। ये डोरमेंट वोल्केनोज, ये ज्वालामुखी लंबे समय तक नहीं फटे, लेकिन भविष्य में इनके विस्फोट होने की संभावना थोड़ी थोड़ी है कि ये फट सकते हैं आगे जाके इन फ्यूचर। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे कि फ्यूजियामा जापान के अंदर ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने फ़ोटो भी इसका साथ लगाया है, आप देख सकते हैं। वोल्केनो ये जो माउंट फ्यूजियामा है, यहाँ भी एक डोरमेंट वोल्केनो है ये। नारकोंडम है, अंडमान निकोबार में है ये। इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं।
करक्टोआ इंडोनेशिया में जो पड़ता है, ये मनुष्य खड़े हुए हैं बिल्कुल इसके मुहाने पर। अगर इसका इरप्शन अभी हो जाएगा तो बस पूछे मत क्या होगा इनका। ये बिल्कुल जिस पे खड़े हैं ना, ये काला काला मिट्टी वैसा हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आती है वो आती है डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो क्या कौन से होते हैं? दीज वोल्केनोज हैज़ नॉट बीन इरप्टेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों साल से इनमें इरप्शन नहीं हुआ है। एंड देयर इज़ ए नो इंडिकेशन ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी इसका इरप्शन होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। हिंदी में आप देखेंगे इन ज्वालामुखी में हजारों वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, और भविष्य में भी विस्फोट होने का कोई इसमें संकेत नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अनाकोगुआ अर्जेंटीना में है, इन एंडीज माउंटेन्स में कुछ ऐसे दिखते हैं ये। नेक्स्ट है किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है ये। पोपा म्यांमार में। ये सारे डेड वोल्केनोज हैं, इनमें इरप्शन फ्यूचर में इरप्शन होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इस पे देखिए घर बना दिया है ऊपर इन्होंने, मंदिर है, टेम्पल है या घर है जो भी है। सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वोल्केनोज के ऊपर। देखिए ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बार बार इन पे क्वेश्चन बनता है। वोल्केनोज आर कॉल्ड सेफ्टी बल्ब ऑफ अर्थ। वोल्केनोज क्या है? सेफ्टी बल्ब हैं हमारे अर्थ के। अगर हम आउटर सरफेस में जाके देखेंगे तो हमें बिल्कुल एक ग्लो करती हुई चीज़ दिखाई देगी। तो वो ग्लो करती हुई क्या चीज़ें होती हैं? अगर एक्टिव वोल्केनो है तो वो क्या है? सेफ्टी बल्ब भी कहा जाता है इनको। कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो इरप्शन होता है तो पता चलता है कि भाई हाँ, अगर हमारी पृथ्वी के गर्भ में कुछ तो दिक्कत है। लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है? दैट इज़ मोनोलोआ। ये हवाई यूएस स्टेट में पड़ता है। हाईली एक्टिव वोल्केनो काइलिव, ये हवाई के अंदर पड़ता है। हाईएस्ट वोल्केनो जो सबसे ऊंचा, मतलब हाईली एक्टिव जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये हवाई में काइलिव, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जल्दी जल्दी फटते इसका एरप्शन होते रहता है। लार्जेस्ट हमने पढ़ लिया सबसे लंबा, और हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा ओजस डे साल्डो। ये ओजस डेल साल्डो है, ये साउथ अमेरिका में हमारा ये वोल्केनो पड़ता है। एंड लास्ट है आपका इंडिया एंड साउथ एशिया हैज़ ओनली वन एक्टिव वोल्केनो। इंडिया और साउथ एशिया में अकेला एक एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज़ बैरन आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार में आपका पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका आता है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। देखिए अगर हम वोल्केनो पढ़ रहे हैं और हम रिंग ऑफ फायर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल विचित्र सी बात हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्केनोज के पार्ट में, रिंग ऑफ फायर। ये देखिए ये क्या है, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर इज ए जॉइंट पार्ट ऑफ 5 प्लेट्स, 5 प्लेट से मिलके ये बना हुआ होता है। एंड लोकेशन है इसकी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक जो ओशियन है उसके बाहर से ये बना हुआ है। लेंथ लगभग इसकी 40,000 किलोमीटर दूरी में ये फैला हुआ है रिंग। और ये इसमें यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स भी होते हैं। जहाँ वोल्केनो होंगे वहाँ अर्थक्वेक्स तो होंगे ही होंगे, वहाँ पे इरप्शन होता है तो अर्थक्वेक्स होते हैं वहाँ। इन दिस देर आर टोटल 407 वोल्केनोज। यहाँ पे टोटल एक्टिव इनएक्टिव डेड सब मिला के 407 वोल्केनोज हैं यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में। और मोस्टली एक्टिव ही हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर, जलती हुई आग का वो रिंग बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एक्टिव ही होते हैं। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वोल्केनो के चैप्टर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द मोस्ट अब्यूंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनोज इज, ज्वालामुखी से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस उत्सर्जित होती है, वो कौन सी गैस है? ऑप्शन ए है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है वाटर वेपर, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी है आपका हीलियम। तो बताइए इनमें से कौन सा गैस का सबसे ज़्यादा इरप्शन होता है, इमिट होती है जब वोल्केनो फटता है, तब कौन सा क्या इरप्शन होता है सबसे ज़्यादा? किस सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस उत्सर्जित होती है ज्वालामुखी से, कौन सी? तो दैट इज ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वाटर वेपर। देखिए ऑप्शन बी वाटर वेपर अराउंड 60% ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली पिघली हुई धातु कहलाती है। द मोल्टन मेटल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कोल्ड, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है आपका बेसाल्ट, ऑप्शन सी है ऑब्सिडियन, नन ऑफ द अबो, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली पिघली हुई धातु क्या कहलाती है? लावा, बेसाल्ट या ऑब्सिडियन? लावा कहलाती है? बिल्कुल नहीं। बेसाल्ट बिल्कुल नहीं। ऑब्सिडियन बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो मोल्टन मेटल फाउंड पाया जाता है उसको बोलते हैं मैग्मा, MAGM, मैग्मा कहा जाता है उसको। देखिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मैग्मा इज ए मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक मिक्सचर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का।
थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, वेयर इज द माउंट फुजियामा सिचुएटेड। तो हमने पढ़ा है माउंट फुजियामा कहाँ सिचुएटेड है, तो बताइए। ऑप्शन है चिली, इंडिया, चाइना एंड जापान, इनमें से कहाँ है माउंट फुजियामा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका जापान के अंदर पड़ता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मोनालुआ इज एन एक्टिव वोल्केनो। मोनालुआ एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अलास्का, हवाई, इटली एंड जापान। तो बताइए इनमें से कौन सा है। आपको मैं देता हूँ पूरे 3 सेकंड। 1 2 3। नहीं बता पाए आप, सही बताएं, कमेंट कीजिए। तो इसमें से आपका ये मोनालोवा कहाँ है, हवाई, यूएसए स्टेट में पाया जाता है, ये आपका एक्टिव वोल्केनो है मोनालोवा। तो ये हवाई यूएसए में, सही हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोज। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोवा, विस्विसियस, नारकोंडम एंड किलीमंजारो। तो ये चार ऑप्शन है आपके, इनमें से बताइए कौन सा एक्टिव वोल्केनो है। मोनालोवा बिल्कुल है, यूएसए में है ये। विस्यूविशियस ये भी है, विस्यूवियस जो वोल्केनो है ये भी इटली में आपका एक्टिव है। नारकोंडम बिल्कुल एक्टिव नहीं है, किलीमंजारो एक्टिव नहीं है। तो 1 और 2 आपके दोनों एक्टिव हो जाएंगे। देखिए मोनालोवा यूएसए में, विस्किस इटली में, बोथ आर एक्टिव वोल्केनोज। क्वेश्चन 6 आता है, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। किस वोल्केनो को, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन से ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका एटना, एटने, पेले, स्ट्रोम्बोली एंड वेस्वियस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो पीछे हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि स्ट्रोम्बोली इज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए आप कितने लोगों का सही हुआ है ये। तो स्ट्रोम्बोली लोकेटेड कहाँ है ये, लोकेटेड एट द आइलैंड ऑफ स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली एक आइलैंड है, वहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ सिसली, सिसली के बिल्कुल नॉर्थ ऊपर की साइड। एंड साउथ इटली, इटली के बिल्कुल साउदर्न हिस्से में, साउथ के हिस्से में ये आपका स्ट्रोम्बोली आइलैंड पे प्रेजेंट है। ये इसको लाइट हाउस ऑफ द, लाइट हाउस ऑफ द क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन 7 है आपका क्या है कि द फेमस वोल्केनिक माउंटेन काराकटोआ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये काराकटोआ कहाँ सिचुएटेड है, इटली, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जापान। तो काराकटोआ कहाँ है भाई, मुझे लग रहा है ये आपका है इंडोनेशिया। आपको क्या लग रहा है, कमेंट कीजिए आप। बी बिल्कुल सही है आपका, इंडोनेशिया में ही ये आपका है। क्वेश्चन 8 आप देखेंगे कि द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव फर्स्ट इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, फोकस, एपिक सेंटर, सेस्मोसाइट और नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें, द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव फर्स्ट, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, वो होता है आपका एपी सेंटर। एपी सेंटर पे हमें सबसे पहले पता चलता है कि भूकंप, अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, अग्नि वलय का संबंध किससे है। अर्थक्वेक, वोल्केनोज, पैसिफिक ओशियन और फॉरेस्ट फायर, इनमें से रिंग ऑफ फायर जैसे कौन सी तीन तीन चीज़ें या चारों चीज़ें रिलेटेड हैं, बताइए आप। तो अर्थक्वेक बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ वोल्केनो होगा, रिंग ऑफ फायर है, वहाँ वोल्केनोज होते हैं, तो वहाँ पे अर्थक्वेक भी होगा। और ये बिल्कुल पैसिफिक ओशियन में है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा इसका। तो 1 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वोल्केनोज का चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। उसके टाइप्स कौन से होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड वोल्केनोज। तो बिल्कुल आपने पूरे क्वेश्चंस के साथ ये टॉपिक कवर किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय।